उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में गोलू देवता के मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई और प्रत्याशी भी मौजूद रहे। गोलू देवता हम सब पर कृपा करें। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें 23 अक्टूबर को फिर आमने सामने होंगी। बैंक और आईटी समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में फिर गिरावट रही। इससे सेंसेक्स 427 अंक लुढ़क कर 59,037 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 140 अंक नीचे 17,617 पर खिसक गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों की वजह से दोनों राज्यों की सीमा पर पुलिस मुस्तैद दिखी। वहां बैरिकेडिंग कर बॉर्डर क्रॉस करने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। इसके लिए पुलिस वालों ने ट्रैफिक को 2 हिस्सों में बांटा और फिर वहां से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की तलाशी ली। हर एक शख्स को कहा जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी की जो डिक्की है, जो पीछे का हिस्सा है, वो खोलकर चेक करवाएं। इस चेकिंग अभियान का फायदा भी देखने को मिला। पुलिस ने एक कार से शराब की कई बोतलें बरामद की, जिसके बाद कार मालिक का चालान बनाकर शराब की बोतलों को जब्त कर लिया गया। 100 बात की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। वहां आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पुलिस काफी मुस्तैद से चेकिंग में लगी हुई है, ताकि ऐसी कोई भी चीज दोनों राज्यों की सीमाओं को ना लांघ सके जिससे चुनाव प्रभावित हो। और इसी कड़ी में दोनों राज्यों के बीच चेक पॉइंट बनाकर ये तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली सरकार के वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने ठुकरा दिया। मुख्यमंत्री की ओर से कोरोना पर पाबंदियों में रियायत से जुड़ा एक प्रस्ताव एलजी को भेजा गया था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उस प्रस्ताव में लिखी केवल आधी बातें मानी। खबर है कि एलजी ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साथ ही दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर भी पहले की तरह ही कायम रहने की बात कही। हालांकि एलजी ने प्राइवेट दफ्तरों को 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत दे दी है और इसके अलावा स्कूल खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। खबर है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इस पर समीक्षा होगी और उसके बाद ही कोई फैसला आगे लिया जाएगा। बीजेपी ने यूपी में पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। कि विकास की योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज के चेंबर में एक सांप घुस आया, जिसे बाद में किसी तरह पकड़ लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास से नशे की एक बड़ी खेप बरामद की गई। यूपी के लखीमपुर में 3 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को बकाया भुगतान की पहली किस्त दे दी। बताया गया कि इन मिलों की तरफ से किसानों के खातों में करीब 170 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। थोड़ी बहुत राहत मिली हुई है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी और जब तक असली प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती तब तक वहां नेताजी की एक होलोग्राम प्रतिमा मौजूद रहेगी, जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर करेंगे। और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने सरकार की इस पहल को नेताजी के लिए सम्मान का प्रतीक बताया। आप ये सामने एक कैनोपी देख रहे हैं। इस कैनोपी में बीचों बीच जो है एक बड़ी मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की यहाँ लगाई जाएगी। यही नहीं, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में 26 जनवरी का कार्यक्रम भी 23 जनवरी से शुरू करने का ऐलान किया, जो अब तक 24 जनवरी से शुरू होता था। 100 बात की एक बात यह कि इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल के बीच मौजूद जिस मंडप के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी, वहां 60 के दशक तक जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था। दुनिया भर के नेताओं पर हुए एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता माना गया। ये सर्वे अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एक एजेंसी ने करवाया, जिसमें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं की लोकप्रियता से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% रही, यानी वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए। सर्वे में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति, जबकि तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी रहे। इस सर्वे में 43% अप्रूवल रेटिंग के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लोकप्रियता के 5वें पायदान पर रहे। कंगना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंगना रनौत पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका में दलील दी गई कि कंगना की पोस्ट से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। कुछ महीने पहले कंगना पर किसान आंदोलन पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा था। उसी के बाद ये याचिका दाखिल की गई थी।